करने के लिए। याद रखें, मसीह लोगों के ऊपर उसका सबसे ज्यादा ध्यान है, और लोगों के ऊपर उसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, और मसीह लोगों के ऊपर उसका सबसे ज्यादा ध्यान है। और जब चिंता परेशानी आएगी, वो बीच में बोला, देखा छोड़ दिया ना परमेश्वर ने। क्या बोला? देखा आ गया ना लाल समुंदर, अब बता अब क्या करेगा? या तो डूब के मर जा, या तो फिर से मिस्रियों के गुलाम बन जा। है ना? क्या होता है? अब देखो, यहां दो प्रकार के विश्वासी को हम यही देखते हैं। 20 लाख लोग एक साइड है, मूसा एक साइड है। ठीक है? अब वो लाल समंदर उन 20 लाख लोगों के सामने ही नहीं आया, बल्कि मूसा के भी सामने आया। मूसा के भी सामने आया है वो समुंदर। अब बाकी सब उल्टे फिर गए, बाकी सब उल्टी बातें करने लग गए, मर जाएंगे, अब तो हम फंस जाएंगे, अब तो हम खत्म हो गए, अब कुछ नहीं बचा है, अब तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब या तो हम मिस्र में वापस चले जाए, उनकी गुलामी करेंगे, या नहीं तो मिस्री लोग हमें मार देंगे, अब बाकी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं कहा। आगे समंदर तो है, मूसा भी जानता है कि हमें इसको पार करना असंभव है, इतनी हम नावें लाएंगे कहां से, हमें इसको पार करना असंभव है। लेकिन वो जानता है मेरा परमेश्वर मुझे निकाल के लेके आया है, तो वो समंदर से भी लेके जाएगा। वो यहां मुझे फंसाने के लिए नहीं लाया है। समझ आ रहा है? वो यहां मुझे फंसाने के लिए नहीं लेके आया वो, बल्कि मुझे लाल समुंदर से पार करने के लिए लेके आया। अब बाकी सारे लोग कुड़कुड़ाने लग गए। मूसा कुड़कुड़ाया नहीं, वो सीधा परमेश्वर के पास गया। प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुझे निकाल के लेके आया, इन सबको भी निकाल के लेके आया, और मुझे मालूम है आगे का रास्ता भी तू देगा। आमीन। और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया? उसको रास्ता दे दिया। कहने का मतलब क्या है? जब भी ऐसी चिंताएं आए ना, ऐसी परिस्थितियां आए, उसी समय किसके नजदीक जाना है? परमेश्वर के नजदीक जाना। प्रभु, मुझे मालूम है कि तू चिंता में नहीं रखेगा प्रभु, लेकिन मेरे सामने ये परिस्थिति है, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। इसलिए मैं इन दिनों में हम सीख रहे हैं, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं प्रभु, तूने कहा मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा है। और जब भी परेशानियों में आओगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा फिर से हमें अपने आनंद से भर देगा, हमारा अकेलापन दूर वो हर समय महसूस कराएगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ में है ना? हालेलुया। समझ आ गया? अब क्या है, लेकिन दूसरे प्रकार का मनुष्य अब कैसा है? जैसे ही वो चिंता आएगी, वो वैसे ही सिर पकड़ के बैठ जाएगा, अब रास्ता ढूंढना शुरू करेगा, भाई क्या करे। मैं सोचता हूँ वो 20 लाख लोगों में से भी रास्ता ढूंढना शुरू किया होगा उन्होंने। कोई उधर को गया होगा, उसको बोला होगा जरा देख कहीं पत्थर पुत्थर है जिसके ऊपर से हम निकल ले। एक बोल रहा होगा तू थोड़ा जरा उधर जाके देख, कोई नावे नुए हैं, इंतजाम करो भाई, कुछ निकलने का इंतजाम करो। कईयों ने सोचा होगा चलो डंडे डुंडे की नाव बनाएंगे, उसमें निकल जाए। फिर सोचा होगा यार 20 लाख लोगों के लिए कितनी नावें बनाएंगे हम। एक नाव भी होगी तो उसमें तो 20 लाख लोगों को निकालने के में महीने निकल जाएंगे, उतने में तो मिस्री लोग हमें पकड़ लेंगे। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? ऐसी परिस्थिति जब भी आए, हम परमेश्वर के पास जाए। याद रखें, यह वचन में जो दाऊद कहता है ना, प्रभु मुझे एकदम से जो मेरे अंदर तूने जो वो शांति डाली है ना, वो शांति मुझे तुरंत आराम देती है दुखों में भी। वो शांति मुझे तुरंत आराम देती है, सुकून देती है। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है
कि परमेश्वर तेरी आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में आए, तेरी आत्मा की भरपूरी प्रभु मेरे जीवन में आए, ताकि मैं आपके उस आनंद से भरा रहूं। आत्मा की भरपूरी रहेगी ना, तो चिंताओं के अंदर भी वो आनंद देता चला जाएगा। वहां भी आशा नहीं टूटेगी आपकी, वहां भी आशा नहीं टूटेगी आपकी। हालेलुया। सो इसीलिए प्रार्थना करते रहें कि पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ है। आमीन। और दूसरा याद रखे, जब हम चिंताओं में जाते हैं उधर से कभी भी देखना ना, जब भी हमारे या तो परिवार में कुछ हो जाएगा, है ना, तो सलाह देने वाले बहुत आ जाएंगे, या हम किसी भी चिंताओं में जाएंगे तो सलाह देने वाले आस पड़ोस के बहुत आ जाएंगे। आते कि नहीं? एक बोलेगा कोई बात नहीं, चलो देख लेना, केस करो। दूसरा बोलता डंडा उठाओ। तीसरा बोलता मुझे ऐसा बोला होता तो मैं तो छोड़ता नहीं इस आदमी को। मैं इसीलिए कहता हूं, अन्य जातियों की सलाह कभी ना ले अपने परिवार में, अपने जीवन में। अन्य जातियों की सलाह कभी ना ले, क्योंकि वो कभी भी शांति की बात नहीं करेंगे। सलाह लेंगे तो परमेश्वर की सलाह ले। उसी रीति से शैतान भी आके बैठ जाता, क्या होगी चिंता, अरे तू अकेला है, परमेश्वर है नहीं तेरे साथ, छोड़ दिया तेरे को। जैसे हवा को बोला, झूठ बोलता है प्रभु, नहीं मरोगे तुम, बल्कि आंखें खुलेगी। जलता है परमेश्वर तुमसे, क्योंकि जिस दिन खाओगे उस दिन उसके तुल्य हो जाओगे। जलता है तुमसे। हवा भी बातों में आ गई, अच्छा परमेश्वर ने इतनी बातें हमसे छुपा के रखी, अब आंखें खुल जाएगी, इसका मतलब हमारी आंखें भी अभी तक बंद करके रखी हुई है उसने, आंखें हमारी खोली नहीं उसने। इतनी पार्शियलिटी उसने हमारे साथ कर दी है, इतना भेदभाव परमेश्वर हमारे साथ करता है, और हमें अपने बराबर बनाया नहीं, हमें बिल्कुल नीचा बना दिया। ये नहीं आता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी आंखें बंद है। हाँ, उसके मन में यही गया, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी आंखें बंद है। यदि ये नहीं बताता, बोल रही होगी धन्यवाद तेरा भाई जो तूने इस बात को बता दिया, नहीं तो हम तो अंधे के अंधे रहते। तो शैतान हमें बोलने के लिए आता है, जब भी मन में आए कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, उस समय शैतान को बोलो दूर हो जा, मैं अकेला नहीं हूं। मती रहते यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में लिखा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर समय मैं तेरे साथ रहूंगा। शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा, वचन से बात करो उससे। आमेन, हालेलुया। समझ आया बहन? ओके, राइट। कोई और प्रश्न तो नहीं है किसी का? हम्म। देखिए, जहां तक मैं सोचता हूं, यदि हम सहारा लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब हम इस बात को साबित कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, सरकार पुलिस वाले बचा सकते हैं मुझे। मतलब कि हमारे परमेश्वर से बड़ा कौन है? कानून है जो हमें बचा सकता है। राइट? शायद इतना बोलने से समझ गए। ओके। ज्यादा मारे इसीलिए तो जा रहे क्योंकि भरोसा मनुष्य पे हो गया, परमेश्वर से टल गया। बाइबल कहती है धन्य है वह जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, हाय उन पर जो मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं।
है ना। इसीलिए सारी बातें हो रही, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर से हटके मनुष्यों पे हो रहा है। फिर मैं कह देता हूं, स्टीफनुस को बहुत सारे लोग शहीद हुए प्रभु के लिए, याद रखना। स्टीफनुस शहीद हुआ, ठीक है। स्टीफनुस, उसको परमेश्वर ने मार को पड़ने दिया थोड़ा। उसके बाद उसको एक पहाड़ पे ले गए, वहां पीछे पिछली साइड में गड्ढा होता था, पत्थरवाह करते थे, पत्थरवाह करके मारा गया था स्टीफनुस को। जब पत्थरवाह करके इसके यहाँ यहाँ दो चार पत्थर लगेंगे, वो थोड़ा सा अपने आप को फिर संभाल नहीं पाएगा, तो वो आदमी गड्ढे में गिर जाएगा। वो गड्ढे में गिरेगा तो ऊपर से लोग इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे और उसमें मार देते थे, ठीक है। बाइबल प्रेरितों के काम 7 अध्याय में कहती कहती है कि जब वह पत्थरवाह कर रहे थे तो स्वर्गदूत उसे बचाने आए, वो पत्थर स्वर्गदूतों को भी लगे, ठीक है। परमेश्वर उस गड्ढे में गिरने से पहले परमेश्वर ने स्तीफनुस को ले लिया, लेके चला गया। स्तीफनुस बोलता, देखो मैं स्वर्ग को खुला देख रहा हूं। यदि परमेश्वर इस परिस्थिति में भी डालना है ना, तो परमेश्वर उसके लिए अपनी सामर्थ्य देगा, अपनी ताकत देगा। बाइबल में तो लिखा हुआ है, शिकायत लेके वहां नहीं जाना है, बल्कि वो लोग तुम्हें पकड़ के वहां लेके चले जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 24 अध्याय, है ना। हाँ, तुम्हें वहां नहीं जाना है, बल्कि क्या बोला, वो खुद तुम्हें पकड़ के लेके चले जाएंगे। और जब लेके चले जाएंगे तो चिंता मत करना, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हालेलुया, राइट। जब जेल में सिलास और पतरस बंद हुए, कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना किया, जेल हिल गई, दरवाजे खुल गए, बाहर आ गए। आमेन। ओके, प्रभु का धन्यवाद। कोई और प्रश्न तो नहीं है? जय मसीह जी। क्या समझा? ये आपकी आवाज नहीं आई सही से ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। देखिए देखिए बहन, ये जो एक धार्मिकता है, जो दूसरे समाज में धार्मिकता है कि नमक खाने से उपवास टूट गया, ठीक है। लेकिन परमेश्वर कौन से उपवास से प्रसन्न होता है? यशाया 51 अध्याय। हाँ, अच्छा, 2 मिनट थोड़ा रुकिए। यशाया 51। ओके 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 ओके, माफ कीजिए थोड़ा। 58 है ना? हाँ, यशाया 58 का 1 से। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब बस के रुको, अब इसकी 5 आयत पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मैं जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे,
क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यहाँ वचन में क्या लिखा है? उपवास। क्या तुम सिर्फ, लिखा है यहाँ पर, क्या तुम सिर्फ बैठ के सिर झुका के, दुख में बैठ के मैंने उपवास रखा है, पेट को खाली रख के फिर बैठते हो मेरे सामने? क्या तुम सोचते हो कि मैं उससे प्रसन्न होता हूं? परमेश्वर कहता है मुझसे प्रसन्न नहीं होता। मैं तुम्हारे उस उपवास से प्रसन्न होता हूं जिस उपवास में तुम अपने आप को दीन करते हो। ठीक है, जिस उपवास में तुम अपने आप को दीन करते हो। कोई बोलेगा जी उपवास रखते पानी तक नहीं पीना, अंदर चाहे सारा गंदा भरा हुआ है, अंदर चाहे सारा क्रोध विरोध फूट सब भरा, कोई बोलेगा चाय भी नहीं पीना पानी भी नहीं पीना। ठीक है, कोई फिर धर्म निभाएंगे, कोई बोलेंगे बाकी कुछ नहीं करना, दूध पीते जाओ। कोई बोलता खाना नहीं खाना, फल खाओ, पेट तो भर ही रहे फल से भी, फल खाओ। ठीक है, तो यहां बाइबल इस बारे में नहीं बोलती है हमें उपवास रखना है, भूखे पेट बैठना, लेकिन सिर्फ भूखा पेट बैठना काफी नहीं है। यदि हम अपने आप को फिर भी दीन नहीं करते, खाली पेट तो बैठते, हमारा जीवन वही है, हमारे काम वही है, हमारा स्वभाव वही, हमारा सब कुछ वही है, तो उस उपवास का कोई फायदा नहीं है। वो नमक खाने से नहीं टूटेगा, चीनी खाने से नहीं टूटेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि परमेश्वर तो प्रसन्न कौन से उपवास से होता है? जिसमें हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। ठीक है, समझ आ गया बहन? ओके राइट। चलिए, थोड़ा ही समय है, किसी के पास और कोई प्रश्न है तो पूछ लो। यीशु नहीं है? ओके, चलिए। इसीलिए प्रभु के लोगों, हम इन दिनों में प्रार्थना करें अपने आप को और अपने जीवन को बनाने के लिए। ठीक है, हम क्योंकि कुछ इसी तरह से हम इन दिनों में सीख रहे हैं, और हम सब लोग, मैं अपने आप को भी मैं उसमें रख रहा हूं, हम सब लोग प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा वो सहायक है ना, वो सहायक तुम्हें संभालेगा भी, तुम्हें बताएगा भी, तुम्हें सिखाएगा भी, तुम्हें आनंद भी देगा। जब निराश होएगे निराशा में तुम्हें आनंद देगा, और तुम्हें चलाता चला जाएगा। और जब लगेगा कि मैं अकेला हूं, उस समय वो कहेगा अकेला नहीं है। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हारे साथ में हूं। ठीक है, इसीलिए मैं पिछले दिनों में जो सिखा रहा था, हर बात में हम जब भी सफर में जाते हैं प्रार्थना करें, प्रभु मैं उधर जा रहा हूं, हे पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे और मेरी अगुवाई करते जाए। बहने खाना बनाते, हे पवित्र आत्मा खाना बनाने में मेरी मदद सहायता करे। हर बात में हे पवित्र आत्मा, भाई जब सहायक दिया है तो उसको इस्तेमाल करो, है ना, दिया है ना सहायक हमारे लिए, तो उसको इस्तेमाल करो। अफसर होता है, उसके साथ एक पीए होता है, वो उसका बैग उठा के चलेगा, सब कुछ कर। अब यदि अफसर बोले नहीं मैं मेरा बैग उठा के खुद चला रहा, पीए पैंट में हाथ डाल के साथ में ऐसा चलेगा तो अच्छा लगेगा।
आप सिर्फ बैग उठा के चला हुआ है, अपने रुपये कैसे चला हुआ है, पैंट में हाथ डाल के बस। सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए उसको, उसको क्या चाहिए, जो कि उसका बोझ उठाए, है ना, उसका बैग लेके जाए, लेके आए। तो अभी हमने भी क्या किया हुआ कि पवित्र आत्मा तू साइड में रहे, बस मेरे को उठाने दे, मेरी चिंता है वो मेरे को उठाने दे, और रहने दे, तेरे को भारी हो जाएगा। मेरे वो बोलता है मुझे भारी नहीं है भाई, ये मेरे पास दो, तुम जेब में हाथ डाल के चलो, है ना। हालेलुया। क्या करो, ये सब मेरे पास दो और तुम कैसे चलो, जेब में हाथ डाल के चलो। तो पवित्र आत्मा दिया है ना, हम उसका इस्तेमाल करें, है ना? हम क्या करें, उसका हर बात में इस्तेमाल करें। भाई जब इस्तेमाल करने के लिए दिया है ना, तो इस्तेमाल करें उसको, है ना। हर समय में चलते हुए पवित्र आत्मा अगुवाई कर। किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं हम, है ना, पवित्र आत्मा तू अगुवाई करना, उनको सुसमाचार देना है नहीं देना है मुझे पता नहीं है, तू मुझे अगुवाई कर। कहीं भी जाते क्या कि पवित्र आत्मा तू मदद कर। कुछ भी हम करते हैं उसमें क्या बोला, पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर। यदि एक प्रभु के दास के बारे में वो कई बहुत बार पवित्र आत्मा के बारे में सिखाते हैं, तो वो कहते हैं जब खाना उनके सामने रखा जाता था उसके लिए पहले प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा ये खाना मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। कई बार उनके सामने चिकन रखा गया बना के, है ना, और उन्होंने प्रार्थना किया, हे पवित्र आत्मा मैं इसको खाऊं कि नहीं खाऊं। बोलते एक बार पवित्र आत्मा ने बोला मुझे कि इसको नहीं खाना, और हालांकि साउथ के हैं उनके तो रोज नॉनवेज चलता है, लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या बोला, इसको नहीं खाना। उन्होंने उठा के साइड कर दिया, उन्होंने बोला कोई दाल दूल है मैंने उसके साथ खाना खाना है। कहने का मतलब क्या है, हम कोशिश करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई रहे। इसीलिए गलातियों 5 अध्याय में साफ लिखा है, आत्मा के चलाए चलो, शरीर के चलाए नहीं। हम तो खरीदते भी वो है जो हमें पसंद आता है, क्या वो परमेश्वर को पसंद है। वो कई बोलता है हार से गहना वहना सारा वो पहनना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो हमने पहना है क्या परमेश्वर को वो पसंद है। और जब हम आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो ये बातें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, बल्कि ये बातें पवित्र आत्मा हमें बता देगा। किसी मनुष्य की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सलाहकार कौन है हमारा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये सारी बातें हमें कौन समझाता चला जाएगा, पवित्र आत्मा। वादा किया है ना वचन में, वचन बाइबल कहती है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे मेरे वचन कभी टलेंगे नहीं। हालेलुया। इसीलिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर। हर समय हर बात में प्रार्थना करते रहे, पवित्र आत्मा तू मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।